साथ ही साथ बेईमानी से धन मत कमाना। हम तो ईमानदारी से आपसे बोलते हैं कि गौरी गोपाल आश्रम में सेवाएं चल रही हैं, आओ देखो और अच्छा लगे तो जुड़ो, है ना। हम झूठ नहीं बोलते, हम बेईमानी नहीं करते, जो कहते हैं वो करते हैं। अच्छा लगे तो दो, नहीं लगे तो आशीर्वाद दो, बस। क्यों जी, हम झूठ नहीं बोलते और झूठ बोल के काम करना भी नहीं चाहते। हम क्या करेंगे, हमें नहीं, हम भूखे मर जाएंगे। हम भिखारी तो थे ही, हैं, बचपन में हम तो भीख मांगते थे। इसलिए बेईमानी नहीं, भीख मांग लो, मांग लो। भीख मांगना अच्छा है, चोरी करना अच्छा, भीख मांग के पेट भरना अच्छा है, पर झूठ बोल के धन्ना सेठ हो जाना अच्छा। हाँ, इसलिए सत्य के राह पर चलो, सत्य की रोटियां खाओ। राजा परीक्षित ने एक संत जी के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, श्राप मिला। हाथ जोड़ के परीक्षित जी ने कहा सुखदेव भगवान से, गुरुदेव मैं क्या करूं कि मुझे 7 दिन में मरना है, मेरा कल्याण हो जाए। सुखदेव भगवान बोले कि आप एक काम करो, केवल तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। सब में भगवान को देखो, कथाएं सुनो, श्रोतव्यः ज्यादा से ज्यादा सुनो कथाएं, कीर्तन करो, स्मरण करो भगवान का। सुखदेव भगवान बोले, राजन ज्यादा हाय हाय नहीं। अच्छा, कितना पैसा होना चाहिए हम सबके पास, मैया बताओ। अच्छा, ज्यादा पैसा होना चाहिए कि बहुत ज्यादा पैसा होना चाहिए, कि सामान्य होना चाहिए, या बिल्कुल नहीं होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? अच्छा, जरूरत से ज्यादा बहुत पैसा होना चाहिए क्या? उत्तर दो, उत्तर दो। क्यों नहीं? आपके पास है तो फिर कैसे कहोगे? भगवान करे आप लोगों के पास बहुत पैसा हो, लेकिन अच्छा, मैं ये बात इसलिए कहता हूं कि बहुत पैसा इसलिए आपके पास आना चाहिए क्योंकि जब पैसा नहीं आता ना तो आदमी पैसे के लिए रोता है, दुखी रहता है। इसलिए मैं भगवान से कहता हूं, प्रभु सबको दो पैसा, इतना दो कि आदमी ऊब जाए। ऊब जाए मीन्स पेट भर जाए। जब आपको ज्यादा पैसा आएगा तो आपको समझ आएगा कि शांति पैसे में है ही नहीं। लोग भाग जरूर रहे हैं पैसे के पीछे, पर शांति नहीं है। इसलिए आपको भी ये अनुभव होना चाहिए, ज्यादा पैसा हो, भगवान करे आप सबके पास, पर शांति कहां है? अच्छा बताओ, शांति धन में है या किसी और में? किसी और में है तो किस में है? आप बताओ, शांति किस में है? आप बताओ, शांति किस में है? हाँ, दादाजी बताओ, शांति किस में है? हाँ, शांति धन में नहीं है, शांति है संतोष में। जितना धन होगा आप उतने परेशान होंगे, और भगवान करे आपके पास धन बहुत हो पर संतोष यदि है तो वो धन आपको सुख देगा। थोड़ा है और संतोष है तो भी सुख मिलना है, ज्यादा है और संतोष है तो भी सुख मिलना है, और बहुत ज्यादा है और संतोष नहीं है तो वो धन आपको सुख नहीं देगा, केवल दुख देगा, केवल पीड़ा देगा, कष्ट देगा। इसलिए क्या चाहिए मेरी मां? गौ धन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं कोई साधु न भूखा। और जरूरत से ज्यादा पैसा आ जाए तो नाव में यदि पानी भर जाता है तो आप क्या करते हैं? नाव में पानी भर जाता है तो आप क्या करते हैं? क्या करते हैं बताओ? आपके पीछे नाव में पानी भर जाए तो क्या करते हैं? हाँ, उलीचते हैं, बाहर करते हैं। नहीं करेंगे तो वो पानी नाव को, हाँ, जब धन जरूरत से ज्यादा आए
तो दोनों हाथ से उस धन को धर्म से जोड़ने लग जाइए, समाज की सेवा कीजिए, तब वो धन आपके काम का है। यदि आपके पास धन बहुत है और आपने यदि उसे जोड़ा नहीं सेवा से, तो इनकम टैक्स का छापा पड़ता है और करोड़ों रुपया लेके चले जाते हैं। इसलिए धन आए तो तुरंत धर्म। अच्छा, लक्ष्मी चंचल क्यों है? लक्ष्मी चंचल क्यों है? उत्तर दो। लक्ष्मी चंचल इसलिए है कि चंचल ना होती लक्ष्मी तो आपका धन बढ़ता ही नहीं। लक्ष्मी की चंचलता ही धन को बढ़ाती है। आप लोग रोते हो महाराज जी पैसा ठहरता नहीं, यार सुनो, रोया ना करो, उसका लाभ लिया करो। लक्ष्मी चंचल इसलिए है कि पैसा यदि आपने पाया और तिजोरी में बंद कर लिया तो उस तिजोरी के पैसे से लाभ ना होगा। पैसा मार्केट में कुछ ना कुछ काम में लगा रहे तो वो पैसा बढ़ता है ना। तिजोरी में बंद हो जाए तो वो पैसा बढ़ता नहीं है। जैसे बैंक में आपके खाता होता है, एक सेविंग खाता होता है, एक करंट खाता होता है। जो बड़ा खाता होता है उसमें सेविंग में जो है ना, जो आप डाल रहे हैं करंट बड़ा बल्क में, उसमें ब्याज नहीं देती बैंक, आपको जितना है उतनी रहेगा। पर उसमें एक छोटा सा प्रोसेस कर लो तो बैंक ब्याज भी देने लग जाती है, क्योंकि बैंक उस पैसे को उठाकर, जैसे एफडी इत्यादि आप है तो एफडी आपने बना दी 1 लाख रुपए की या 5 लाख की, तो वो बैंक क्या करती है, उस एफडी को 1 साल तक के लिए आपने एफडी बनाई या 4 साल, तो वो क्या करेगी, बैंक उस 1 लाख को वो यूज कर लेगी और बढ़ेगा तो बैंक का फायदा भी होगा और आपको बढ़ा के दे देगी। और आपने बैंक में जमा कर रखा, उसका कोई यूज नहीं किया, तो वो जितना का उतना ही उतना हल्का फुल्का कुछ देती है, बैंक देती रहेगी। इसका अर्थ ये हुआ कि लक्ष्मी चंचल है और आपके पास रुकेगी नहीं। आपके पास लक्ष्मी आई तो उसका उपयोग कर लोगे तो लक्ष्मी और आएगी, और यदि आपने उपयोग नहीं किया, अच्छा सिंपल उदाहरण से समझो, कुआं है, कुएं से पानी निकालना आप बंद कर दो तो क्या होगा? उत्तर दो। कुएं से पानी निकालना बंद कर दो तो क्या होगा? अच्छा, कुएं से पानी निकालते रहो तो क्या होगा? कुएं में पानी भरता रहता है, और कुएं से पानी निकालना बंद कर दो, 2-5 साल के लिए कुएं का पानी ना निकाला जाए तो कुएं के जितने स्रोत हैं बंद हो जाते हैं, हाँ या ना? और निकलता रहेगा तो स्रोत उस कुएं को ताजे पानी से, नए पानी से भरते रहेंगे। उसी प्रकार जब धन आए तो आया है तो उसे जाने दो, रोको मत। आया है तो अच्छे काम में लगाओ, जाने दो, अच्छी जगह लगाओ, यूज करो, अच्छा जाने दो। यदि रोका तो वो आना बंद हो जाएगा, इसलिए जाने दो, और जाएगा तो नया आएगा, बढ़ के आएगा। एक आदमी मेरे को मिला बचपन में नहीं, मतलब 12-15 साल पुरानी बात है। एक छोटा सा वाक्य सुनाता हूं, आपकी खोपड़ी में सेट हो जाएगा। सुनो, एक गांव में मैं गया बहुत पहले, मेरे एक चाचा हैं, वो एक गांव लेके गए मुझे, तो वहां एक गांव में मैं गया तो उन्होंने हमें कुछ नमकीन बिस्किट, जैसा कि सबके घर जाते हैं तो लोग परोसते हैं, तो वो नाश्ता हमें करा रहे थे, तो हम बिस्किट नमकीन कुछ वो ले आए तो सब खा रहे थे। तो उन्होंने एक बात कही सबके बीच में, मैं तो उस समय बालक था, लेकिन उस बात को मैंने ही ग्रहण किया, किसी ने नहीं किया। उस आदमी ने कहा, महाराज जी ये हमारे घर के बगल में 5 एकड़ खेत है, हमारे घर के बगल में 5 एकड़ खेत है, और मैंने अपनी पत्नी को 5 तोले का हार बनवाया। तो मैंने कहा ये तुम क्यों कह रहे हो? उसने कहा, महाराज जी मेरी पत्नी जिद पर अड़ गई कि मुझे 5 तोले का हार चाहिए, और मैं कह रहा था कि नहीं हार मत लो। अच्छा, जितने का हार था उतने का ये खेत था, 5 एकड़। बहुत पुरानी बात थी, उस समय सोने का जो भाव रहा होगा उसी समय उस खेत का भी वही भाव था। मान लो आपके 20,000 रुपए तोला रहा होगा, तो ये बात तब की है जब सोना 3,000 रुपया तोला था।
बहुत पुरानी, 3,000 रुपये तोला, समझते हैं? जब मैं होश संभाला उस समय सोना 3,000 रुपये तोला था, मेरे होश संभालने पर। तो उसने बोला कि मेरा खेत भी जो बगल का था वो भी 3,000 रुपये एकड़ का था और 5 एकड़ था, और मेरी पत्नी भी अड़ गई कि 5 तोले का हार चाहिए। तो मैंने पत्नी की बात मानी और पत्नी के लिए 5 तोले का हार बना दिया। अब वो 5 तोले का हार है तो सही, लेकिन उसकी कीमत क्या है? और ये 5 एकड़ जमीन यदि मैंने खरीद ली होती तो फिर मेरा धन कितना हो जाता, आज कई गुना, हजारों गुना बढ़ जाता। वो आज इस खेत की कीमत करोड़ों में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि लक्ष्मी तो चंचल है, वो तो या सोने में खर्च हो जाएगी, या दवाई में खर्च हो जाएगी, या खाने में खर्च हो जाएगी, या कोर्ट कचहरी में खर्च हो जाएगी, या तो दान पुण्य में खर्च हो जाएगी। होना खर्च है, पर आप समझदार हैं तो उसे वहां खर्च कीजिए जहां सही है, जहां आपके लिए अच्छा है। चंचल तो है ही, रुकेगी नहीं, पर खर्च वहां करो जहां से लाभ है। तो वो आदमी रो रहा था, वो जब भी वो हार देखता ना पत्नी के गले में वो रो पड़ता। तेरे हार के चक्कर में ये 5 एकड़ का खेत चला गया। हाँ या ना? अब बताओ वो हार कितना कीमत देगा अब? इसलिए लक्ष्मी चंचल है तो आपने उसे लगाया तो वो बढ़ गई कि नहीं? और लगाते और बढ़ती। इसी प्रकार धन को धर्म से जोड़ना चाहिए। यदि आपने 1 रुपए देकर किसी को 1 रोटी खिला दी, किसी को आपने 20 रुपए देकर भोजन, चलो 20 रुपए का कुछ खिला दिया, 50 रुपए की थाली लाई और उसे भूखे को खिला दिया, तो जो भोजन कराया ना गरीब आदमी को, भूखे को, वो 20-50 रुपए की जो थाली आपने दी, गौरी गोपाल आश्रम में किसी संत को, माँ को भोजन कराया, वो ईश्वर की डायरी में नोट हो गया, वो आपको बढ़ करके मिलेगा। वो आपने शेयर खरीद लिए ईश्वर से, ये समझो, पुण्य के शेयर खरीद लिए आपने, वो बढ़ के ही मिलना है, उसमें नुकसान होने वाला। हाँ, इसलिए धन को धर्म से जोड़ा जाए और जरूरत से ज्यादा हाय हाय नहीं, शांति से जीवन जियो। पत्नी को समय दो, बच्चों को समय दो, परिवार को समय दो, हंसो मुस्कुराओ। आपकी सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? जोर से, आपकी मुस्कान, आपकी प्रसन्नता। इसलिए करोड़ों होने के बाद भी यदि आप हंसते नहीं हैं तो आप गरीब हैं, और आपके पास घास की झोपड़ी है और आप खिलखिला के हंसते हैं तो आप बहुत अमीर हैं। आपकी प्रसन्नता आपकी अमीरी है, आपकी संपत्ति अमीरी नहीं है। संपत्ति तो बहुत लोगों के पास है, पर जीवन में वो हंस नहीं पा रहे हैं, सुखी नहीं है। इसलिए जितना दिया विधाता ने उसमें धन्यवाद दो और सुखी रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित जी से कहते हैं कि जब भगवान ने ये सृष्टि की, ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की, भगवान ने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया है, भगवान शांति दूत बनकर गए हैं, और दुर्योधन ने भगवान के साथ गलत व्यवहार किया है, विदुरानी के छिलके भगवान खाए हैं। इसके बाद भगवान जब अपनी लीला समाप्त करके चले गए तो विदुर जी महाराज को भगवान ने याद किया। विदुर जी मैत्रेय जी के पास गए और मैत्रेय जी से एक सवाल पूछा कि भगवान ने ये संसार क्यों बनाया? मैया भाई आप बताओ, भगवान ने ये संसार क्यों बनाया? आप बताओ क्यों बनाया, बताओ, उत्तर दो। भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई है? हाँ, अच्छा बताओ, भगवान ने दुनिया बनाकर सही किया कि गलत किया? हाँ? कुछ लोग तो कहते हैं कि महाराज जी भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई। ये गीत तो आपने सुना ही होगा। तो ये गीत एक प्रश्न खड़ा करता है
कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाए, काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई। क्यों बनाई भगवान ने दुनिया? सही किया कि गलत किया भगवान ने? कई बार आप लोग भी ये बोलते होंगे जब परेशान होते हो, भगवान काहे को बनाया ये दुनिया? कई बार आपके मन में एक ख्याल जरूर आता हो, जब आप बहुत तंग होते होंगे, परेशान होते होंगे, तब आप बोलते क्यों बनाई भगवान? क्यों आप बोलते हैं? नहीं? तो बताओ क्यों बनाई भगवान ने दुनिया? अरे भाई, भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई? एक व्यवस्था बनाई, एक आनंद के लिए बनाया संसार, आनंद के लिए रचा ये संसार। अच्छा ये बताओ, आप गाड़ी क्यों खरीदते हो? जोर से। आप घर क्यों बनवाते हो? आप कपड़े बढ़िया पसंद के क्यों खरीदते हो और क्यों पहनते हो? बढ़िया बढ़िया घर में पकवान क्यों बनते हैं? बोलो। लोग अपने ब्याह में इतना खर्चा क्यों करते हैं? आनंद के लिए। आप गाड़ी खरीदे आनंद के लिए, आपने घर बनवाया आनंद के लिए, आपने अच्छे कपड़े खरीदे आनंद के लिए, आपने अच्छी लड़की अच्छे लड़के से ब्याह किया आनंद के लिए। आप जो करते हैं अपनी खुशी, अपनी प्रसन्नता, अपने सुख, अपने आनंद के लिए करते हैं। ये बात सही है कि गलत है? आप जो करते हैं वो अपने आनंद के लिए करते हैं। आप जॉब भी करते हैं अपने आनंद के लिए, किसी से बात भी करते हैं अपने आनंद के लिए, कुछ खाते हैं अपने आनंद के लिए। वो नहीं खाते जिसमें आनंद ना हो। ककड़ी कड़वी हो तो थूक देते हैं, मीठी हो तो बढ़िया खा लेते हैं। आप जो खाते हैं, जो पीते हैं, जो देखते हैं आनंद के लिए, जैसे आपने सब कुछ आनंद के लिए किया, उसी प्रकार ईश्वर ने भी ये संसार अपने आनंद के लिए रचा है, अपने आनंद के लिए बनाया। आनंद, इसलिए भगवान का नाम है आनंद। नंद के आनंद भयो, नंद के कृष्ण भयो कोई नहीं कहता, नंद के, क्योंकि कृष्ण का नाम भगवान आनंद के सागर है। राम जी का नाम भी आनंद है। जो आनंद सिंधु, जो आनंद के सिंधु कहा गया, सिंधु मतलब सागर। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सुख की राशि सी करते त्रैलोक्य सुपासी, ऐसे को नाम पड़ा राम। राम इनका नाम होगा क्योंकि ये आनंद के सागर हैं। बस आनंद के सागर, इसलिए भगवान आनंद के सागर है। इसलिए भगवान ने अपनी लीला की जिम्मेदारी भी रामानंद सागर को दिया कि तुम बनाओ रामानंद सागर। जो अब रामानंद सागर, मुझे तो लगता है कि भगवान ही इस रूप में आकर के, और जो रामायण बनी साहब, जितनी बार देखो ना उसे, उतनी बार आंखें गीली होती हैं। ऐसा दिव्य दिव्य तरीके से। उसके बाद कितनी सैकड़ों रामायण बन गई, खर्चा ज्यादा किया, पैसा ज्यादा खर्च किया, लेकिन जो रामानंद सागर जी की रामायण में सुख मिला, जो आनंद मिला, वो नाम ही है रामानंद। आनंद, देखो आनंद वहां इसलिए आनंद है, इसलिए आनंद है, इसलिए आनंद। भगवान का नाम आनंद। इसलिए संसार क्यों बनाया ईश्वर ने? जोर से। कोई आपसे पूछा कि भगवान ने संसार क्यों बनाया, तो क्या उत्तर दोगे? अपने आनंद के। भगवान ने संकल्प लिया कि मेरी नाभि से कमल प्रकट हो जाए, कमल प्रकट हो गए, कमल में ब्रह्मा हो जाए। भगवान संकल्प लेते हैं, सृष्टि हो जाती है। आंखें खोलते हैं, सृष्टि हो जाती है। आंखें पलकें झपकाते हैं, प्रलय हो जाता है। भगवान जो करते हैं आनंद के, इसलिए उस असीम परमात्मा का ध्यान